वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और मुझे पता है कि आपको बहुत सारे सवाल है कि भाई सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि रिसर्च पेपर कैसे लिखे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिसर्च पेपर क्यों लिखे। क्योंकि घर बैठे पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन एग्जाम हो रही है, तो भाई ऐसे में क्यों हम रिसर्च पेपर लिखे, वो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में लिखना पड़ेगा यार। मैं आपको दूंगा वजह। नहीं भाई, इसके पैसे नहीं मिलेंगे और दीपिका पादुकोण भी तुम्हें इंस्टाग्राम पे डीएम नहीं करने वाली है, लेकिन बहुत सारी वजह है, मैं आपको बोलूंगा बहुत सारी वजह है। होल्ड ऑन शुरू करते हैं। रिसर्च पेपर लिखना कैसे है, मैं आपको आखिर में वजह बताऊंगा कि क्यों लिखना है। लेट्स गो। भाई डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आपको मैं वैक्सीन बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सिंपल सा रिसर्च पेपर है जो लिखना है आपको और पब्लिश कर देना है। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ सिंपल 4 इजी स्टेप्स है, ठीक है। उसको फॉलो करना है और उसको फॉलो करते करते ही आपको एक प्रॉपर सा रिसर्च पेपर लिखना है। नो मैटर कैसा होगा रिसर्च पेपर, क्या होगा और अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। ये वीडियो इसके लिए कि आप अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। स्टेप नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे आता है कि कलेक्ट द रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर लिखने से पहले जो है आपको रिसर्च पेपर क्या होता है, कैसे होता है, दिखते कैसे, इसके लिए आपको रिसर्च पेपर जो है कलेक्ट करना है, ठीक है। इसके लिए आप 2 मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो है फिजिकल मेथड या ऑनलाइन मेथड। फिजिकल मेथड में जो है आपको लाइब्रेरी को विजिट करना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, बिकॉज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आर मीन टू बी बिल्ड फॉर द रिसर्च पर्पस। सो वो जो है वहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी होंगी और रिसर्च के जो है वो सभी टूल्स वहाँ पे होंगे, आइदर सॉफ्टवेयर्स होंगे, डेटाबेसेस होंगे, और आपको जो है वहाँ पे प्रॉपर जर्नल्स में आपको रिसर्च पेपर मिलेंगे। अगर लाइब्रेरी में आपको जाने को मिलता है तो आपको जो है वहाँ पे जर्नल्स मिलेंगे और मैगजीन मिलेंगे, ठीक है। डेटाबेस को थोड़ा आप अवॉइड कीजिए, डेटाबेस क्या होता है वो आप बाद में देखेंगे। आपको जर्नल्स मिलेंगी वहाँ पे, अलग अलग सब्जेक्ट की मिल सकती है, स्टैटिस्टिक, बॉटनी, जूलॉजी। सबसे पहले स्टेप में जो आपको 10, 15 या 20 मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसर्च पेपर जो है आपको अलग अलग आपको मिलेंगे, वो आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। नंबर 2 या आप पहले स्टेप का इलोंगेटेड स्टेप बोल सकते हैं। नंबर 2 स्टेप पे आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसर्च पेपर। अगर आपने रिसर्च पेपर इकट्ठा किए, सभी रिसर्च पेपर एक जैसे नहीं होंगे। उसमें रिसर्च पेपर में आप देखेंगे कि कोई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पेपर होगा, एक ही टॉपिक पे जो इसने लिखा होगा। नंबर 2 जो रिसर्च पेपर होगा पिक्टोरियल होगा, टेबल्स होंगे उसमें, या कोई सर्वे बेस होगा। नंबर 3 कोई और हो सकता है। सो ठीक है, रिसर्च पेपर जो है अलग अलग होंगे, उसको आपको कैटेगरीज में आपको लगता है कि ये सभी रिसर्च पेपर एक जैसे, ये एक जैसे, तीसरे अलग है, तो आपको कैटेगरीज में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको, ठीक है। नंबर 3 और इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे उसके बाद में आता है कि सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम द रिसर्च पेपर। उसमें जो आपको अलग अलग आपने जो रिसर्च पेपर को कैटेगरीज किया है, उसके बाद में जो आपको कंपोनेंट्स ढूंढ के निकालने हैं। कंपोनेंट का मेरे से मतलब है कि रिसर्च पेपर आप देखेंगे कि उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले वो रिसर्च पेपर किस पे, उसका टाइटल होता है, देन ऑथर का नेम होता है। उसके बाद में रिसर्च पेपर शुरू होता है तो उसमें कीवर्ड्स होते हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद में जो है वो टेबल्स या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है या डेटा होता है। उसके बाद में जो है रिजल्ट होता है, कंक्लूजन। सो ये जो है सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है थोड़ा, लेकिन उसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं, पेपर डाउन करने हैं, ठीक है। इसमें अलग होंगे, इसमें अलग होंगे, या आप मिक्सअप देखेंगे तो सभी कंपोनेंट जो है इंट्रोडक्शन रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च पेपर रहेगा और कॉमन ही रहेगा सबके लिए, ठीक है। तो ये जो है आपको ये स्टेप फॉलो करनी है। तो उसके बाद में जो है नंबर 4 स्टेप है अटेम्प्ट फॉर द रिसर्च पेपर। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको प्रॉपर अटेम्प्ट करना है रिसर्च पेपर के लिए। इसके लिए जो है आपको सबसे पहले जो है प्री रिक्विजिट करने हैं कि आपको किसकी ज़रूरत होगी, रिसर्च पेपर कौन से कैटेगरीज में होगा, ये आपको डिसाइड करना है। मान के चलिए कि आप सर्वे मेथड वाला या आप कोई सर्वे कर रहे हैं, उसका रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो आपको जो है अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी पे कर रहे हैं, किसी पर भी कर रहे हैं, तो आपको उसकी परमिशन लेनी होगी, ठीक है। परमिशन जो है उनको भी पता चलना चाहिए कि आप उस पर रिसर्च कर रहे हो या इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर भी आप सर्वे ही कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, गूगल फॉर्म आपको ऑनलाइन करने पड़ेंगे, या बहुत बड़ा सर्वे है या प्रॉपर वहीं पे वही इंस्टीट्यूशनल सर्वे, तो आप फिजिकल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा गूगल फॉर्म यूज़ कीजिए। सर्वे के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें ऑटोमेटेड रिजल्ट जनरेट होता है, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो उसके लिए आपको डेटाबेसेस से डेटा निकालना है, या कोई आप पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं उसका रिसर्च पेपर है, तो मतलब जो कुछ भी आपका रिसर्च पेपर होगा उसके हिसाब से जो है आपको डेटा निकलना है, ठीक है। सो डेटा निकलने के बाद में आपको क्या करना है, आपको वो देखना है कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, एब्स्ट्रैक्ट कैसे होगा, ठीक है। सो कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि आपने कौन सा रिसर्च पेपर जो है उसके जैसे बनाने को आपने देखा है, ठीक है। आपको पॉइंट टू पॉइंट कॉपी नहीं करनी है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसका सिर्फ रेफरेंस लेना है, ठीक है। वो कॉपी अगर करोगे आप, सो रिसर्च पेपर जब सबमिट होता है तो उसके बाद में जो है वो प्लेगरिज्म चेक करते हैं उसका, कहीं कॉपी से
कहीं कॉपी तो नहीं है, उसके बाद में वो है आपका रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो सकता है। तो कॉपी नहीं करनी है, जेन्युइन रिसर्च होना चाहिए और प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक्चुअल रिसर्च पेपर जो है वो आपका रॉ डेटा है, उसको अभी आपको फेयर करना चाहिए। फेयर करने के लिए आपको स्टार्ट कर देना है, और उसके लिए आप टीचर्स की भी मदद ले सकते हैं। अगर आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं तो टीचर विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो उनकी मदद आप ज़रूर लीजिए इसमें, क्योंकि आपको जो है कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। सबसे मेन होता है कि डेटा कलेक्ट करना, और वो आपने तो कर दिया है, ठीक है। सो उसमें जो है आपको कोई भी हेल्प कर देगा। चलो जी भाई, ये 4 इजी स्टेप हो गए जिसके अंदर आप रिसर्च पेपर प्रॉपर अच्छा लिख सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो। मुझे बहुत इजी लगा था, सो मुझे लगा कि आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो, लाइक करो, और ये मेरी मीठी मधुर आवाज़ आप आगे भी फ्यूचर में सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो।